हमारे सनातन धर्म में कितना दम है, आज ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बजरंगबली के बड़े भक्त हैं। देश के अलग अलग कोनों से लाखों लोग उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नागपुर से कथा छोड़कर भागने का आरोप लगाया जा रहा है। हुआ कुछ यूं ही, महाराष्ट्र के नागपुर में बहुचर्चित बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन किया गया था, जहां समर्थक अब उनके सपोर्ट में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे जो बागेश्वर धाम सरकार के प्रति ये उठाए हुए हैं सवाल कि भाग करके चले गए, तो यहाँ पर 7 दिन की कथा थी, उसके साथ में दिव्य दरबार 2 दिन का था। अगर उनको उनका परीक्षा ही लेना था तो 2 दिन का दिव्य दरबार था, उस बीच में वो आ जाते। उसके बाद में भी 7 दिन की उनकी कथा चली, तो उन कथा के बीच में भी वो नहीं आए और उनके जाने के पश्चात उन पर अनेक सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि भैया आप रायपुर आ जाओ, रायपुर में भी 20 और 21 आज और कल का दिव्य दरबार है, जाकर के वहाँ पर भी वो परीक्षण कर सकते हैं। और अगर सनातन धर्म के प्रति, अगर किसी साधु संत प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, किसी भी हिंदू भाई के प्रति अगर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक सवाल उठाए जाएंगे तो इसमें एक बार नहीं 1000 बार सभी हमारे साधु संत और ब्राह्मण और जितने भी हिंदू देवता हैं सभी लोग आकर के इसी प्रकार का आक्रामक करेंगे। आज जब सनातन के कोई बाबा आके चमत्कार की बात कर रहे हैं तब सवाल होता है। जब भी आज क्रिश्चियनों का जो चंगाई सभा लगती है उस पे कभी मानव सभाओं ने क्वेश्चन उठाया है? मेरा ये सवाल है श्याम जी से, क्या उनने क्रिश्चियनों के चंगाई सभा पर एक भी सवाल उठाया है? वहाँ कैसे चमत्कार हो जाता है? वहाँ का चमत्कार जब आप कबूल करते हो तो जब सनातन धर्म की बात आती है तो आप सवाल कैसे कर सकते हो? मेरी ये मांग है कि आपको अगर सवाल उठाना है तो सभी धर्म पे उठाओ, फिर सनातन को टारगेट बनाने का या निशाना बनाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। श्याम जी से मैं सवाल पूछती हूँ कि उनने क्रिश्चियनों की जो चंगाई सभा लगती है जिसपे अचानक लंगड़ा इंसान चल पलता दिखाई देता है टीवी पे, वो क्या सही में चमत्कार है? उनको पहले पूछिए आप कि ये सच है या झूठ, फिर आप हमारे पास आइए। हमारी मांग ये है कि जो इस तरह से हिंदू धर्म पे जिस तरह से झूठे आक्षेप लगाते हैं, जो कुछ पिछले सालों से इस तरह की परंपरा बन गई है, उन लोगों पर रोक लगनी चाहिए। और आज वो दिन नहीं बचा है जो पहले हिंदू धर्म पे आवाज उठाई जाती थी और हिंदू चुप बैठता था। अब ऐसा नहीं है, अब हिंदू चुप नहीं, अब हिंदू संगठित है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए सक्षम है। जब हिंदू आगे आए हैं तो बाकी धर्म वालों ने उनको पीछे किया है। इतिहास तैयार हुए हैं। जब शिरडी वाले साईं बाबा चमत्कार दिखाते थे इतिहास में, जब पानी से दिए लगाते थे, जब भी उनको पाखंड कहा जाता था, और आज भी वही हो रहा है। जब वो जाने के बाद उनके ऊपर इतना चढ़ावा और चादर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। जब वो जिंदा थे, जब मानव जैसे दानव तब भी थे और आज भी है। हमारे गुरुदेव ने पहले ही बोला था, उन्होंने सारे झूठे आरोप लगाए। पहले दिन ही उन्होंने बोला था कि 2 दिन की कथा कम होने वाली है, लेकिन वो जाने के बाद भी उन्होंने बोला कि भाग गए पाखंडी, उनको माफी मांगनी पड़ेगी गुरुदेव से। और मानव जैसे दानव, जो मानव रूप में दानव है, उनका नाश जरूरी है। भारत माता की जय, सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय।